अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा यूं ही खुशो खुरम रखे, आमीन। खुद को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। ज़बान पर हर वक्त इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरत मरियम आयत नंबर 67। क्या इंसान को याद नहीं कि यकीनन हमने ही उसे पैदा किया है, इससे पहले जबकि ना था वो कुछ भी। जज़ाकल्लाह। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन वापस जाना है। इंसान के मरने के बाद उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब उसे अपने पीछे रह जाने वालों की दुआओं का इंतज़ार होता है जो उसकी बख्शिश का ज़रिया बनती हैं। ये हर मुसलमान का हक़ है कि वो अपने मुर्दा बहन भाइयों के लिए बख्शिश की दुआ करे। एक हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के जिनका सवाब मैयत को पहुंचता है। सदका जारिया यानी ऐसी जगह माल का लगाया जाना जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुंचे और मैयत को सवाब मिले। लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, नेक औलाद जो उस मैयत के लिए दुआ करती है, यानी मैयत के लिए जो दुआ उसकी अपनी औलाद करती है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ औलाद की दुआएं ही फ़ायदा देती हैं। तमाम मुसलमानों की दुआएं फ़ायदा देती हैं। इसलिए हमें मैयत की मग़फ़िरत की दुआ करते रहना चाहिए। हकीकत ये है कि मरने वालों को दुनियावी मालूमात कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, उसे दुआ फ़ायदा देती है। एक हदीस शरीफ में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फ़ारिग हो जाते तो कब्र पर आते और फरमाते, अपने भाई के लिए इस्तग़फ़ार करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जन्नत में नेक आदमी का दर्जा बुलंद फरमाएंगे। आदमी अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ये दर्जा मुझे कैसे हासिल हुआ? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार की, ये उसकी वजह से तुम्हारा दर्जा बुलंद हुआ है। आखिर में मेरी दुआ है कि मेरे जिन बहन भाइयों के प्यारे मेरे वालिदैन समेत इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।